जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शनिदेव के महापरिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। शनिदेव 29 मार्च को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि में इनका प्रवेश होगा। क्योंकि 9 ग्रहों में सर्वाधिक समय तक अपना गोचर काल करने वाले, सबसे लंबी अवधि तक एक राशि में रहने वाले शनिदेव जो 2.5 वर्ष किसी राशि में गोचर करते हैं तथा सर्वाधिक राशियों पर इनका प्रभाव होता है, तो निश्चित रूप से शनिदेव का परिवर्तन महापरिवर्तन होता है। आज मैं मिथुन राशि के लिए शनिदेव के इस महापरिवर्तन का आज मैं मिथुन राशि के लिए शनिदेव के इस महापरिवर्तन का जो 29 मार्च 2025 को होने वाला है, इस वर्ष में आपको किस प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे, शनिदेव के इस गोचर काल में किन किन भावों की प्रबलता प्राप्त होगी, इस समय में कितनी प्रगति आप करने वाले हैं, कितना लाभ आप लेने वाले हैं, सुख संपदा का कितना लाभ मिलेगा, ज्ञान शिक्षा का भाव कैसा रहेगा, इस वर्ष में भाग्य का कितना साथ मिलेगा, संपूर्ण रूप से ये वर्ष आपको कितना लाभान्वित करने वाला है तथा यदि कहीं पर कोई समस्या है या कोई समस्या आने का आभास भी है तो उस समस्या का क्या निस्तारण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न के अनुसार तथा राशि के अनुसार देख सकते हैं। अर्थात यदि आपकी मिथुन लग्न है अथवा मिथुन राशि है तो ये राशिफल आपको अवश्य देखना चाहिए। मिथुन राशि बुध की राशि है, जहां पर शनिदेव आपके लिए अति मित्र के भाव में होते हुए अष्टम तथा भाग्य भाव के स्वामी है। अष्टमेश तथा भाग्येश का गोचर आपके कर्म भाव में प्रारंभ होने वाला है। दसम भाव जो कि केंद्र का भाव है, जहां पर समस्त ग्रहों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, शनिदेव जब दसम भाव में होंगे तो यहाँ पर ये दिग्बली भी होंगे। तो निश्चित रूप से शनिदेव इस वर्ष में मिथुन राशि के लिए कुछ विशेष, कुछ बड़ा, कुछ महत्वपूर्ण करने वाले हैं। अब क्योंकि शनिदेव सर्वाधिक समय तक गोचर करते हैं, आपके दसम भाव में रहेंगे तो इस भाव की प्रबलता प्राप्त होगी। इसके साथ ही साथ शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, इनका प्रभाव भी आपको प्राप्त होने वाला है। तो शनिदेव का प्रभाव जिस भाव में होते, इस भाव की प्रबलता को कई गुना बढ़ा देते हैं। शनिदेव जब दसम भाव में होंगे तो ज्योतिष के नियमानुसार इस भाव को ये महाप्रबल कर देंगे। कार्यक्षेत्र का भाव है, कार्यक्षेत्र के भाव की प्रबलता का अर्थ है ये आप अपने कार्यक्षेत्र में सफल रहने वाले, कार्यक्षेत्र का संपूर्ण लाभ आप लेने वाले हैं। चाहे वो आपके नौकरी का भाव हो, आपका व्यापारिक भाव हो, आपका अपना प्रोफेशन हो, समस्त क्षेत्रों में आप आगे बढ़ने वाले हैं, सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। ग्रोथ निश्चित रूप से होगी, यहां पर कोई संदेह नहीं। विशेष रूप से नौकरी जो लोग कर रहे हैं उनके लिए कुछ स्थान परिवर्तन का या पद परिवर्तन का योग बनेगा। पद में वृद्धि हो सकती है, बड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है, आपके मन के अनुसार आपका ट्रांसफर हो सकता है। तो कहीं ना कहीं कुछ स्थान परिवर्तन का एक योग तो अवश्य है, परंतु वो आपके लिए लाभान्वित करने वाला होगा। इसी प्रकार से आपके व्यापार में आपके विस्तार का योग बन रहा है, व्यापारिक भाव प्रबल होने का संपूर्ण योग है। आप अपने धन का संपूर्ण लाभ लेने वाले हैं, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हैं उनका समुचित उपयोग भी आप करने वाले हैं, बड़ा लाभ भी आप लेने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि कहीं पर व्यापार में आपका धन अवरुद्ध हो गया था, आपका व्यापारिक क्षेत्र में धन फंस गया था, उस धन की प्राप्ति का अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा, उसके योग बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए एक अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन होने वाला है। इसी प्रकार से जिनका अपना प्रोफेशन है उनके लिए बड़े लाभ का योग है, जब आप अपने प्रोफेशन में नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं, कई अपॉर्चुनिटीज आपको प्राप्त हो सकती हैं। नए नए अवसरों की प्राप्ति से एक बड़ा धन लाभ आपको प्राप्त होगा। शनिदेव का प्रभाव
निश्चित रूप से आपके कार्यक्षेत्र में विशिष्टता देने वाला है, आपको बहुआयामी बनाने वाला है। मल्टी टैलेंटेड एक गुण आपके अंदर आ सकता है जब आप अपने गुणों का समुचित उपयोग करके एक अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसी प्रकार से शनिदेव आपको कई मार्ग देने वाले हैं कार्यक्षेत्र के लिए, कई कार्यक्षेत्र के लिए तथा कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए कई अवसर देने वाले हैं। इसके साथ ही साथ शनिदेव की 3 दृष्टियां, जिसमें प्रथम दृष्टि का प्रभाव निश्चित रूप से कुछ यात्राएं आपको करा सकता है, कुछ बड़ी यात्राएं हो सकती हैं, विदेश यात्राएं हो सकती हैं। आपके लिए लाभान्वित करने वाला समय है। आध्यात्मिक यात्राओं में आपका मन भी लगेगा, आपके लिए अच्छा रहने वाला है। धर्म कर्म के कार्यों में आपका कुछ व्यय होने वाला है, परंतु किसी प्रकार के अकारण व्यय से आप निश्चित रूप से बचेंगे। इस समय में बिना कारण का व्यय आपका नहीं होने वाला है। व्यय में कमी आएगी तो आपके लाभ में वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से नकारात्मकता आपके जीवन की समाप्त होगी। कानूनी समस्याओं में आपकी विजय आपको प्राप्त होगी तथा इस समय में धन के विशिष्ट आगमन से, कार्यक्षेत्र में सफलता से आपके भूमि भवन वाहन का पूर्ण योग बनेगा, जो इस वर्ष आपके लिए घर का योग बना सकता है। आपका अपना बड़ा वाहन आ सकता है, आपके लिए भूमि का योग बन सकता है। आप सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले इस वर्ष में निश्चित रूप से सुख संपदा का आप अर्जन करने वाले हैं। आपके ऐश्वर्य वैभव में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। वर्ष 2025 में आपको लोगों का संपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो व्यापारीगण हैं उनके क्षेत्र में उनके लोगों का संपूर्ण सहयोग, संपूर्ण साथ प्राप्त होगा। जो लोग सरकारी नौकरी में है, शासन प्रशासन में है, राजनीति में है, उनके लिए विशेष अवसर है जब जनता का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप अपने क्षेत्र में बड़ा नाम भी करने वाले हैं, बहुत सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यदि हम अवलोकन करें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव के 7वें भाव पर होगा, जो कि साझेदारी का भाव है, जीवन साथी का भाव है। इस भाव को शनिदेव प्रबल कर देंगे, जिसके कारण जीवन साथी के साथ आपका सामंजस्य अच्छा हो जाएगा। आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। मतभेद हो सकते हैं, परंतु मनभेद की कोई भी संभावना यहाँ पर नहीं है। जीवन साथी से आपको लाभ मिलेगा। आपसी समझदारी से यदि आप लोग आगे बढ़ेंगे तो ये समय अच्छा रहने वाला है। इसी प्रकार से साझेदारी में एक अच्छा प्रभाव आपको प्राप्त होगा। आपके प्रभाव के कारण, आपकी क्षमता के कारण, आपकी योग्यता के कारण साझेदारी में विशिष्ट लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नए कार्यक्षेत्र में जाना चाहते हैं, कार्यक्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका प्रयास, आपकी क्षमता, आपका दृढ़ संकल्प तथा आपका प्रयास, आपका परिश्रम आपको लाभ दिलाने वाला है। इस समय में शनिदेव का जो प्रभाव होगा निश्चित रूप से 10वें भाव में होकर आपके लिए कुछ विशिष्ट प्रभाव देने वाला है, बड़े लाभ आपको पहुंचाने वाला है। तो पहले समय की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी नकारात्मकता थी, वो कम होगी, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आप आध्यात्मिक भी रहेंगे। कार्यक्षेत्र में अचानक ही कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए सरप्राइज करने वाला होगा, जो आपके लिए विशेष लाभ प्रदान करने वाला होगा। इसी प्रकार से आपके किसी भी कार्यक्षेत्र में, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, अचानक ही वृद्धि का, अचानक ही लाभ का योग बन जाएगा। ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों को गणपति महाराज की आराधना करनी ही चाहिए। नित्य ओम गंगणपतये नमः का जप करें। संकन्नासन गणेश स्तोत्रम का यदि पाठ करते रहते हैं तो विशेष लाभ मिलेगा। परंतु यदि शनिवार को, केवल शनिवार को संध्या के समय आप ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः का एक माला का जप कर लेते हैं तो इस समय का संपूर्ण उपयोग आप कर पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।